प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की वचन से हम सुन रहे एंड टाइम सरमन्स। मैं बताने चाह रहा हूं मेरे प्रियो, और ब्राइड ग्रूम इज कमिंग फॉर द ब्राइड। हमारा दूल्हा आ रहा है दुल्हन को ले जाने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह दूल्हा के रूप में हम लोग देख सकते हैं, और मेरे प्रियो दुल्हन को, कलीसिया को हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में। आज दुल्हन को तैयार रहना है दूल्हा के साथ स्वर्ग में जाने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से मत्ती रसू समाचार 25 अध्याय में परमेश्वर की वचन में हम लोग 2-3 बार देख सकते हैं दूल्हा के विषय में। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में देख सकते हैं 25 का 1 में, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालों लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये 25 अध्याय में दूल्हे के विषय में लिखा हुआ है। और थोड़ा सा नीचे चाहेंगे प्रभु की वचन में 5 आयत में, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मेरे प्रियो, 25 अध्याय का 1 में एक बार, और 25 अध्याय का 5 में एक और बार। 6वां आयत में, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम है, और मेरे प्रियो कलीसिया ब्राइड है। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में यहां पर हम लोग 3 बार देख सकते हैं दूल्हा 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 करके हम लोग प्रभु की वचन देख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में इस अध्याय में 10 आयत में है, 4th टाइम लिखा रहता है 25 का 10 में। 25 का 10 मत्ती रसू समाचार में, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, यहां पर इस अध्याय में 4 बार दूल्हा 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 करके मेरे प्रियो हम लोग देख सकते हैं। कुंवारियों के बारे में इस अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मैं इस पूरा अध्याय के विषय में एक और संदेश में जरूर प्रचार करूंगा। आज मैं प्रचार करना चाहता हूं मेरे प्रियो मत्ती रसू समाचार 25 का 1 में दूल्हे के विषय में, और 2nd टाइम प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं इसी में 5 आयत में 2nd टाइम, और 6 आयत में 3rd टाइम, और साथ ही साथ नीचे 10 आयत में 4th टाइम दूल्हा के विषय में हम लोग यहां पर देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह खुद, मेरे प्रियो दूल्हा के विषय में यीशु मसीह कुछ बताए। क्या बताया करके अगर हम देखेंगे मेरे प्रियो, मरकुस रसू समाचार 2 अध्याय 18, 19, 20 आयत में यीशु मसीह चेलों को कुछ बताए। चलिए, क्या बताया हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में। क्या बताया हम लोग देख सकते हैं प्रभु की वचन में। देखिएगा, मरकुस रसू समाचार 2 अध्याय 18, 19 और 20 आयत। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उसे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः
जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद यहाँ पर दूल्हा के विषय में कह रहे हैं। यहाँ पर यानी यीशु मसीह अपने मुंह से मैं दूल्हा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यूहन्ना के चेले फरीसी उपवास करते थे। उन्होंने यानी ध्यानपूर्वक देखिएगा, यूहन्ना के चेले और फरीसी के चेले आकर यीशु मसीह को कह रहे थे, आपके चेले क्यों उपवास नहीं रखते? तेरे चेले उपवास नहीं रखते, ऐसा क्यों? तो यीशु ने उनको कहा, मेरे प्रिय, उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? मेरे प्रिय, शादी विवाह के घर में कोई उपवास रखते हैं? मेरे प्रियो, अच्छे से खुशियां मनाते हैं और अच्छे से भोजन करते हैं, काम करना रहता है और विवाह के कार्यों में व्यस्त रहते सब लोग, कोई उपवास नहीं रखते। यहां पर मेरे प्रियो, परमेश्वर दूल्हा जब बारातियों के साथ रहते हैं वे उपवास नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब 3.5 साल वो सेवकाई कर रहे थे, उस समय मेरे प्रियो वे व्यस्त रहते थे। वे मेरे प्रियो सेवकाई के लिए यहां वहां जाते रहते थे, उनको मौका और समय ही नहीं मिलता था कभी कभी खाना खाने के लिए। आज मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह मेरे प्रियो स्वर्गीय आरोहण उनका हो चुका था, जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए थे, तब इस चेले रखेंगे उपवास करके बताए। आज अंत के दिनों में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताना चाहिए। अंत के दिनों में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग प्रेयर में समय बिताना चाहिए। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। मेरे प्रिय, वो दिन आ चुका है उपवास रखने का, फास्टिंग प्रेयर करने का। मेरे प्रिय, 25 अध्याय में दूल्हा के विषय में 4 बार लिखा है और यहां पर 19 और 20 आयत में 2 बार फिर से यहां पर दूल्हा के विषय में। मेरे प्रिय, यहां पर दूल्हा और दूल्हा उनके साथ है, बारातियों के साथ है, दूल्हा उनसे अलग किया जाए। यहां पर 3 बार हम देख सकते हैं, 19 में 2 बार मरकुस अध्याय 2 का 19 में 2 बार, 19 आयत में, और 20 आयत में 1 बार, और पूरा 7 बार दूल्हा का वर्णन यहां पर हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मत्ती 25 अध्याय में 4 बार, मरकुस यहां पर दूसरा अध्याय में 19-20 में 2 बार हम देख सकते हैं। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो दूल्हा यीशु मसीह है और मेरे प्रियो कलीसिया दुल्हन है। आप यीशु मसीह का दुल्हन हो, आप ब्राइड हो, यीशु मसीह ब्राइड ग्रूम है और ब्राइड ग्रूम इज कमिंग। हमारा दूल्हा आ रहा है। मेरे प्रियो, 10 कुंवारियों के दृष्टांत में दूल्हा आने में मेरे प्रियो वहां पे लिखा रहता है प्रभु की वचन में 25 अध्याय में एक सुंदर विषय लिखा रहता है। मेरे प्रियो, 25 अध्याय में यहां पर देख सकते हैं, आदि ध्यानपूर्वक देखे, दूल्हा के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह आने में थोड़ा सा देर हो रहा है, लेट हो रहा है। इस बीच में कलीसिया मेरे प्रियो सोने की अवस्था में जा रही है, कलीसिया के लोग नींद की अवस्था में जा रहे हैं और मेरे प्रिय कलीसिया के लोग आलसी की अवस्था में जा रहे हैं, सुस्त पड़ने की अवस्था में जा रहे हैं। आज मेरे प्रियो अपने आप को आलसी और मेरे प्रियो अपने आप को मूर्ख, अपने आप को मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रियो सोने वाला व्यक्ति, कोई भी मेरे प्रियो अपने आप को पीने वाला व्यक्ति, मेरे प्रियो अपने आप को निकम्मे व्यक्ति अंत के दिनों में नहीं बनाने का है। मेरे प्रियो समय है तो, मेरे प्रियो दीपक है तो, लाइट है तो घर को अच्छे से सजाना चाहिए, घर को अच्छे से मेरे प्रियो तैयार करके रखना चाहिए।
आज मेरे प्रियो यीशु मसीह अगर आज रात को अगर आएंगे, क्या आप उनके साथ स्वर्ग में जा सकते हो? अगर यीशु मसीह मेरे प्रियो कल आएंगे, क्या कल आप उनके साथ जाने के लिए तैयार है? नींद की अवस्था में मत रहिए, पाप में मत रहिए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, मूर्खता के साथ मत जीवन बिताइए। अंत के दिनों में प्रार्थना के साथ, उपवास प्रार्थना के साथ, मेरे प्रियो प्रभु के लोगों के साथ संगति में, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताना चालू करिए, तो आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ते जाएंगे, आपकी आनंद, आपकी खुशी, आपकी अभिषेक सब कुछ बढ़ता जाए। मेरे प्रियो प्रभु के वचन में भजन संहिता में भी एक जगह सुंदर आयत लिखा रहता है मेरे प्रियो, 19 आयत का 5 आयत। भजन संहिता 19 अध्याय 5 आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन में। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में लिखा है 19 का 5 में भजन संहिता में लिखा है, मेरे प्रियो जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। दूल्हा कहां से निकलेंगे कहने से अपना महल से निकलेंगे। मेरे प्रियो ये 8वीं बार दूल्हा के विषय में लिखा है प्रभु की वचन में। मेरे प्रियो योवेल नबी के पुस्तक में एक सुंदर आयत वहां पर भी हम लोग को अच्छे से देखने को मिलेगा। मेरे प्रियो खोलिएगा मेरे साथ योवेल नबी के पुस्तक में दूल्हा कहां से आना चाहिए और दुल्हन कहां से मेरे प्रियो तैयार होना है, वो सुंदर वो विषय प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो योवेल नबी के पुस्तक 2 अध्याय में दूल्हा कहां से आना है और दुल्हन को कहां से तैयार होना है, वो विषय प्रभु की वचन में मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं। योवेल नबी के पुस्तक अध्याय 2 का देखिएगा 16 आयत। लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पीने वालों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। प्रेज गॉड। दूल्हा, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में योवेल नबी के पुस्तक में 2 अध्याय 16 आयत में लिखा है, दूल्हा अपने कोठरी से। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, दूल्हा कहां से? दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकला है। दुल्हन को कहां से? मेरे प्रियो ड्रेसिंग रूम दिया जाता है। जब शादी होता है लड़की वाले को ड्रेसिंग रूम दिया जाता है। मेरे प्रियो प्रभु की वचन में लड़का को अलग से कमरा दिया जाता है। यहां पर दूल्हा अपनी कोठरी से, अपना महल से, स्वर्ग से यीशु मसीह उतरेंगे। और मेरे प्रियो और दुल्हन को, कलीसिया को, मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं अपने, जैसे यहाँ पर लिखा है कमरे से, यहाँ पर मेरे कलीसिया के लोगों का अपने कमरे यानी अपना कलीसिया में तैयार होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो आप जितना अपने आप को तैयार करेंगे उतना आप प्रभु के साथ स्वर्ग जा सकते हैं। मेरे प्रियो क्या अपने आप को आप तैयार कर रहे हो? अपने आप को तैयारी कर रही हो? जरा सोच के देखिए। आज परमेश्वर वक्त दे रहा है, समय दे रहा है, कलीसिया तैयार होना चाहिए। आज मेरे प्रिय प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में मैंने अभी दूल्हा कहां पर लिखा है 8 जगह पे मैंने बता चुका हूं। अब थोड़ा सा 2-3 आयत दुल्हन के बारे में 5 मिनट बताकर मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि जूम में भी लाइव देना है। अभी प्रभु की वचन में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 3 जगह दुल्हन के विषय में लिखा रहता है। दूल्हा किसके लिए आ रहा है? दुल्हन के लिए आ रहा है। मेरे प्रियो क्या दुल्हन तैयार है? प्रभु की वचन में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में वो 3 आयत को मैं पढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, फिर भी परमेश्वर की वचन से आपको बताता हूं, आप लोग नोट करिएगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक
अध्याय 19 का, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 19 का 6, 7, 8, 9 यहाँ पर दुल्हन के विषय में लिखा रहता है। और मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 21 अध्याय और प्रभु की वचन में 9 आयत को हम सेकंड टाइम देख सकते हैं। 21 का 9 प्रकाशित वाक्य दुल्हन के विषय में, और थर्ड टाइम देख सकते हैं प्रभु की वचन में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 22 का 17 आयत। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 22 का 17 आयत। ये तीनों जगह मेरे प्रियो दुल्हन के विषय में लिखा रहता। 8 बार वहां पर दूल्हा के विषय में मैंने बताया, और मेरे प्रियो पूरा 9 बार बताया। मत्ती 25 अध्याय में 4 बार, मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय में 19-20 में 3 बार, 7 हो चुका है। भजन संहिता में 8th टाइम लिखा है, और योवेल नबी के पुस्तक में 9th टाइम दूल्हा के बारे में लिखा है। अब मेरे पर प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में मैंने 3 जगह पे 19 अध्याय का प्रभु की वचन से मेरे प्रियो 7, 8, 9 आयत, और साथ ही साथ मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक का अध्याय 21 का 9 आयत, और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 22 का मेरे प्रियो 17 आयत। ये सब जगह दुल्हन के विषय में लिखा है। देखिएगा मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 22 का 17 पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। मेरे प्रियो 16 आयत में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, यानी यीशु मसीह का आने का ये जो 22 अध्याय में आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे आ। किसको? यीशु मसीह को। अब मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, यहां पर देखिएगा 21 अध्याय का प्रभु की वचन में 21 का 9 वो भी पढ़ता हूं थोड़ा सा। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। प्रेज गॉड। दुल्हन यीशु मसीह का पत्नी, दुल्हन यीशु मसीह का पत्नी। मेरे प्रियो, आज प्रभु की वचन में आत्मा में ले जाकर यूहन्ना को, प्रेरित यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने दिखाया। आज मेरे प्रियो 19 अध्याय में तैयारी के विषय में लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का मेरे प्रियो प्रभु की वचन में 7, 8 आयत में यहां पर यदि हम देखेंगे 7, 8, 9 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्ध पवित्र लोगों के धर्म के काम है। 9 आयत। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे है जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। मैन मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए लोग सच में धन्य लोग, आशीषित लोग होंगे। प्रभु की वचन में यहां पर देखिएगा इस प्रकार लिखा है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आज मेरे प्रियो, दूल्हा तैयार है, अपने आप को तैयार कर रहा है। जगह तैयार करने के लिए मैं चाह रहा हूं करके यीशु मसीह यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 14 का 2-3 आयत में मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए। जब मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे प्रियो, मेरे पिता के घर में बहुत सा रहने के स्थान है। यदि नहीं होता तो मैं आप लोग को बता देता। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, परमेश्वर जगह तैयार कर लिया है, और
यीशु मसीह आने के लिए भी तैयार है और दुल्हन अपने आप को तैयार करना है, तैयार करते रहना है। मेरे प्रियो, हमारा दूल्हा आ रहा है, दुल्हन को तैयार रहना है यीशु मसीह के साथ। कलीसिया का रैप्चर होने वाला है, कलीसिया का उठालिया जाना होने वाला है। और मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को तैयार करे और यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिया जाते समय कलीसिया में आप सब रहे। ये मेरी आशा है, ये मेरी प्रार्थना है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं संदेश के द्वारा। प्रभु आप लोग को ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए। पिता, आप हमारा दूल्हा है प्रभु जी, हम आपके दुल्हन है प्रभु जी। परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को प्रभु तैयार कीजिए पिता। आप आने वाले हैं प्रभु जी, हम आपके साथ जाना चाहते हैं पिता। हमें प्रभु तैयार कीजिए पिता। प्रभु जी, हमें प्रभु जी इस दुनिया में पिता छूटना नहीं चाहिए पिता। अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं, अंतिम क्षणों में हम लोग जी रहे हैं पिता। आपका आना बहुत कम समय बचा है पिता, आपका आना नजदीक है पिता। प्रभु जी, हमको तैयार कीजिए पिता। हमको प्रभु जी ले जाने आप आने वाले परमेश्वर। हम लोग प्रभु जी स्तुतियों पिता आपकी बाट जोते रहे, आपकी राह देखते रहे प्रभु जी। मशाल लेते हुए प्रभु जी लिए हुए पिता और तेल को प्रभु जी परमेश्वर पकड़े हुए पिता। प्रभु जी परमेश्वर आपको प्रभु जी परमेश्वर स्तुतियों पिता आपके लिए इंतजार करते हुए पिता। प्रभु जी कुंवारी जैसा पिता पवित्रताई को पिता परमेश्वर हम प्रभु तामे रहने पाए प्रभु जी। मशाल यानी वचन है करके हम समझने पाए प्रभु जी स्तुतियों पिता। तेल यानी पवित्र आत्मा और अभिषेक है करके हम समझने पाए प्रभु जी। कुंवारी जैसे प्रभु जी परमेश्वर यानी कुंवारी यानी प्रभु पवित्रताई को हम थामे रहने पाए प्रभु जी, और आपके बाढ़ जोते रहने पाए। वो 10 कुंवारी 5 कुंवारी जैसा पिता प्रभु जी, जैसा 5 कुंवारियां प्रभु जी तेल के कमी के कारण पिता वो जा नहीं पाए पिता प्रभु जी। और प्रभु जी उनके बारे में मूर्ख करके लिखा है पिता। हम लोग को भी प्रभु जी परमेश्वर हमारा जीवन में पवित्र आत्मा का तेल घटने ना पाए, कम ना होने पाए। यीशु के नाम से भरपूरी से तेल रहने पाए। हमें प्रभु बुद्धिमान दुल्हन बनाइए पिता। और प्रभु जी स्तुतियों बुद्धि के साथ पिता हम आगे बढ़ते जाने पाए। प्रभु जी स्तुतियों परमेश्वर आप हमें पिता अगुवाई कीजिए पिता। प्रभु जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं सबको स्पर्श कीजिए पिता, छू लीजिए पिता और भर दीजिए पिता। प्रभु जी आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने पाए। इस टीचिंग को प्रभु एंड टाइम सेरेमनीज का टीचिंग जो चालू कर रहे हैं पिता प्रभु जी आज से पिता ये अच्छे से पिता बीच बीच में परमेश्वर 2-3 दिन में एक अच्छा संदेश को पिता आपके प्रिय लोग को बताने के लिए प्रभु जी सहायता मदद करो पिता। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु जी। इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, मगन और खुश होने पाए, आनंदित होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। और मैं अंत के दिनों का sermon स्टार्ट कर चुका हूं आज से। प्रभु चाहेंगे तो ये टीचिंग को मैं जारी रखना चाहता हूं लगातार 2-3 दिन में आप लोग के बीच में बताते चाहूंगा। आप जरूर अंत के दिनों में अंतिम क्षणों में हम लोग जी रहे, यीशु मसीह आने के समयों में दिनों में हम लोग जी रहे। तो मेरे प्रियो अच्छे से तैयारी करिए और यीशु मसीह के साथ बादलों पर हम उठा लिया जाएंगे और हमेशा हमेशा यीशु मसीह के साथ हम लोग मेरे प्रियो स्वर्ग में भी रहेंगे 7 साल, फिर वापस पृथ्वी पर आएंगे 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। और मेरे प्रियो इसके बाद नया आकाश नया पृथ्वी नया यरूशलेम में करोड़ों साल यीशु मसीह के साथ रहेंगे। वो अनुग्रह वो कृपा परमेश्वर आप लोग को प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।